किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बलवाइयों के निशाने पर आ गए। पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइशगाहों का घेराव। 3 से 6 तलबा के शहीद होने की इत्तलात। हालात सख्त कशीदा। तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलवाइयों को फ्री हैंड देने का इल्जाम। पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी कोई मदद न आने का शिकवा। किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रहायशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। अभी तक हमें जितना पता चला है कि 6 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और मुतअद्दिद जख्मी कर दिए गए, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। हमारी यहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की। हमें कल रात से हम यहाँ के ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बस हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने फ्लैट्स के अंदर रहें। सर यकीन माने हम पूरी रात नहीं सोए, लाइट्स ऑफ करके हम लोग बैठे हुए हैं। मिस्री तलबा और मकामी शहरियों के दरमियान झगड़े की इज्जत में पाकिस्तानी तलबा आए। पाकिस्तानी सफीर का तलबा को घरों से न बाहर निकलने का पैगाम। तलबा और उनके अहले खाना से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का बयान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर तशवीशनाक का इजहार। तलबा की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात खतरे में हैं। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म कहाँ हैं? जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। गाजा में इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयां। सहूनी तैयारों की रात भर जबालिया और रफा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रफा क्रॉसिंग पर एक हफ्ते से इसराइली फौज के कब्जे के बायस 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनी इनकला पर मजबूर। गजा के साहिल पर अमरीका की तामीर करदा आरजी बंदरगाह पर पहली अमरीकी इमदादी खेप पहुंच गई। इसराइल का आलमी अदालत इंसाफ से रफा में इसराइली जारियत रोकने की दरखास्त रद्द करने का मुतालबा। दरखास्त इसराइल पर जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करती है, जो हकाइक और हालात के बिल्कुल मुनाफी है। इसराइल के वजीर इंसाफ के दलाइल। आलमी अदालत में खातून की इसराइल के दलाइल के दौरान झूठ झूठ के नारे। बानी तहरीक इंसाफ का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। वकला को खत के मतन का तैयारी की हिदायत भी कर दी। सिपा सलार को बताएंगे आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। इलेक्शन में फॉर्म 47 का फायदा उठाया गया। मुल्क में अदलिया और मीडिया पर झूठ को छुपाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में वाजे कर दिया, आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखेंगे। पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाल दिया। ऑपोजिशन लीडर ने राना सनाउल्लाह की पेशकश गैर संजीदा करार दे दी। मुज़ाकरात के लिए मैंडेट वापस, मुकदमात का खात्मा और कारकुनों की रिहाई की शर्त लगा दी। उमर अयूब ने मुबैना धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा भी जाहिर कर दिया। तमाम इदारों के इलेक्शन में किरदार की तहकीकात होनी चाहिए। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का जजों के खत का मामला आउट ऑफ कोर्ट हल निकालने पर गौर। सदर को किरदार अदा करने के लिए एडवाइस भेजे जाने का इम्कान। 15 दिन से एक दूसरे की इज्जत खराब की जा रही है। लोगों को कटहरे में खड़ा करने से मामला हल नहीं होगा, कोई और हल नहीं, सब लोग एक जगह बैठे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से बातचीत वाज़े कर दिया। सियासतदान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। माजी को भुलाकर आगे की बात करना होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी का गुस्सा। गुज़िश्ता समाअत इल्म लाए बगैर करने पर एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता समाअत जेल इंतजामिया की इस्तदा पर मुलतवी की गई थी। जज नासिर जावेद राना का मकालमा। वकला और बानी पीटीआई ने अदालत से मोहलत मांगकर बुशरा बीबी को जज पर अदम एतमाद न करने पर कायल कर लिया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के इसरार के बावजूद फैमिली कॉर्नर में मिलने भी नहीं गई। बेटों को भी अदालत से बाहर बुलाकर मुलाकात की। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस 1 साल बाद 21 मई को फिर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में करने वाला बेंच टूट गया था।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस नाकाबिल समाअत करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफिस ने फैसला वेबसाइट से हटाकर नया बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म का बरामदात के फरोग के लिए कम लागत बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म। बरामदी शोबे की सनतों के लिए टैरिफ के हवाले से हिकमत अमली फिलफोर तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास को सनतों और घरेलू सार्फिन को फराहम बिजली के नरखों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाक को 15 दिन की डेडलाइन, मामलात अपने हाथ में लेने और वापडा दफातर पर कब्जे की धमकी भी दे दी। 50 अरब रुपए 2 माह में दिए जाएं। दरखास्त बार बार नहीं की जाती। अवाम ने वोट अच्छे ताल्लुकात के लिए नहीं, अपने घर की जंग के लिए दिए। आजाद कश्मीर में एक दिन में वफाकी हुकूमत की हवा निकल गई। पख्तूनख्वा वाले आ गए तो क्या होगा? अली अमीन घंटापुर का सवाल। बैरून मुल्क बैठे बलोचों को नाराज बलोच नहीं कहूंगा। नाराज वो हैं जो डिग्रियां लेकर घूमते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बेरोजगारी के खात्मे की काविशें जारी रखने का अज़्म, मुज़ाकरात रियासत की तरजीह करार। मुस्लिम लीग की सेंट्रल कमेटी आज नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद करेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया था। मरी के मांगा जंगल में गुज़िश्ता रोज से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। महकमा जंगलात अमले और रेस्क्यू टीमें शोले बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू कराए का 90% कामयाबी मिलने का दावा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर मकीनों का पारा हाई। लाइन्स एरिया के मकीन सड़कों पर निकल आए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का 3 रोज से बिजली बंद होने का शिकवा के इलेक्ट्रिक ने इलाके के जिम्मे भारी वाजिबात का दावा कर दिया। पंजाब में शदीद गर्मी की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह 7 से 11:30 पढ़ाई होगी। तमाम स्कूलों में फाल पंखे और वाटर कूलर्स लाजमी करार। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। आलमी इदारे मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। डायरेक्टर कम्युनिकेशन का जारी मुज़ाकरात में पेशरफ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कोई कमी न हो सकी। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए 5% कम कर दिए गए। अमरीकी बीज से गंदम की 50% जायद पैदावार का कामयाब तजुर्बा। पेशावर, फैसलाबाद और वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी की मुश्तरका काविशें रंग ले आई। साइंसदानों का फी एकड़ 70 से 80 मन गंदम की पैदावार का दावा। अजलान शाह टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हॉकी टीम के खिलाड़ियों का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने टीम का खुद इस्तकबाल किया। कौमी टीम पर कौम को बेपनाह फख्र है। जनरल आसिम मुनीर का मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी को ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। लीड्स में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। शाहीन 22 मई को पहले मैच में मेजबान टीम से टकराएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में 2 मजीद टीमों की शमूलियत का फैसला। 6 के बजाय 8 टीमें आमने सामने आएंगी। PSL और इंडियन प्रीमियर लीग की अप्रैल मई में एक साथ विंडो खिलाड़ियों और शायकीन के लिए मुफीद करार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल 4थी बार दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा हासिल करने वाले एथलीट करार। सबसे ज्यादा $26 करोड़ सालाना आमदन का तखमीना। हिस्पानवी गोल्फर जॉन राहम का दूसरा और फुटबॉलर लियोनेल मेसी का तीसरा नंबर। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। कराची के मोहाटा पैलेस में झूले लाल नुमाइश का इनेकाद। बरतानवी फनकारों की भी शिरकत। शिरका ने पाकिस्तानी सकाफत के रंगों में खुद को रंग लिया।